वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपके शेयर हमारी राय। इस कार्यक्रम में आप अपने शेयर बाजार से जुड़े सवालों के जवाब हमारे एक्सपर्ट से पाते हैं। आपको एक आसान सा काम करना होगा। आप इस प्रोग्राम को जब लाइव देख रहे हो, जैसे कि आप अभी लाइव देख रहे हैं जागरण बिजनेस के यूट्यूब चैनल पे, तो आप अपने सवाल कमेंट सेक्शन में ज़रूर पोस्ट करिएगा। उसे हम इसी कार्यक्रम में लेने की पूरी कोशिश करेंगे। बाजार को देखें तो इस समय निफ्टी इंट्राडे हाई पे कामकाज करते हुए आज सुबह से ही उठापटक जारी थी, लेकिन इस समय बाजार जो है डे हाई पे है। 24,859 का लेवल है, आपकी स्क्रीन पे है। अगर हम बैंक निफ्टी को भी देखें तो वो भी डे हाई पे ही इस समय कामकाज कर रहा है। 54,343 के आसपास का स्तर देखने को मिल रहा है स्क्रीन पे आपके। डे हाई पे बैंक निफ्टी भी कामकाज करते हुए, और मिड कैप इंडेक्स को देखें तो वहाँ 1% का इजाफा है। तो मिड कैप निफ्टी, मिड कैप इंडेक्स और स्मॉल कैप इंडेक्स दोनों ही डे हाई पे कामकाज करते हुए। तो क्या आज निफ्टी 25,000 का आंकड़ा तोड़ेगा? मुझे मुश्किल लगता है, लेकिन एक बार फिर एक अच्छी कोशिश निफ्टी की तरफ से। 24,863 का लेवल यहाँ देखने को मिल रहा है। पहले 900 का आंकड़ा पार करेगा, उसके बाद 25,000 का। बाजार की दिशा और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ चुके हैं, मिस्टर यज्ञेश पटेल। ही इज फाउंडर जस्ट मनी केयर। वेरी गुड आफ्टरनून यज्ञेश, एंड थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आवर टाइम। गुड आफ्टरनून मैम, एंड थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। यज्ञेश जी, पहले तो बाजारों की बात करते हैं। निफ्टी डे हाई पे कामकाज करते हुए, बैंक निफ्टी भी डे हाई पे है, और मिड कैप और स्मॉल कैप में भी एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। इन लेवल्स पे आपकी रणनीति क्या होगी? निफ्टी इंडेक्स जिस हिसाब से मोमेंटम दे रहा है, सुबह से मॉर्निंग में एक अच्छा लोअर साइड से एक अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है। फ्राइडे के सेशन में बहुत ही अच्छी रिकवरी हमें लोअर लेवल से देखने को मिली थी, करीबन 24,600 के लेवल से 620 के लेवल से, और आज वो मोमेंटम अपसाइड कंटिन्यू होते हुए देखने को मिला है। बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा बिल्ट हुआ है मॉर्निंग से। जब मॉर्निंग ओपनिंग में पहले आधे घंटे की बात करें तो कहीं ना कहीं पुट कॉल रेशियो 0.77 था, मतलब कि जाहिर है कि कॉल राइटिंग काफी अग्रेसिवली मॉर्निंग में देखने को मिला था, इन स्पाइट ऑफ द फ्राइडे रिकवरी इन लास्ट हाफ सेकंड हाफ के अंदर। बट आज के सेशन में एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। डेटा बिल्टअप देखते तो 1.08 पुट कॉल रेशियो, तो कहीं ना कहीं पुट राइटिंग मॉर्निंग से बहुत ही स्ट्रांग देखने को मिल रहा है। सो दैट इज द पॉजिटिव साइन। एक पुट राइटिंग जब कब आती है कि मार्केट में एक कॉन्फिडेंस दिखता है ट्रेडर को, और 24,800 का लेवल हम बहुत ही अच्छे से रिगेन कर रहे हैं अभी मॉर्निंग से ही, विच वाज अ वेरी क्रूशियल इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। सो मुझे लग रहा है कि 24,800 अगर हम सस्टेन कर रहे हैं आज के सेशन में, तो जो कल की एक्सपायरी है वहां पे एक अच्छा अपसाइड मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। और लेवल्स जो ध्यान में रखने, 24,950 एक इंपॉर्टेंट हर्डल बना हुआ है, और अगर 24,900 और 25,000 के कॉल के स्ट्राइक के अंदर भी काफी अच्छा ओपन इंटरेस्ट एडिशन है जो थ्रू आउट द वीक देखने को मिला है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि 24,900 के कॉल राइटर्स अगर पोजीशन स्क्वायर ऑफ करते हैं तो हमें 25,000 का आंकड़ा कल के सेशन में देखने को मिल सकता है। सो 24,800 बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज का क्लोजिंग। अगर हम वो सस्टेन कर रहे हैं, 24,950 से 25,000 के लेवल कल के एक्सपायरी में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सेम वे में जो बैंक निफ्टी की बात करें, आई हैव अ लेवल के बैंक निफ्टी जब तक 54,600 एक इंपॉर्टेंट हर्डल है, उसके ऊपर अगर हम ब्रेकआउट करते हैं इंट्राडे बेसिस पे भी, तो एक अच्छी रिकवरी, एक अच्छा मोमेंटम अपसाइड हमें देखने को मिल सकता है 1,000 से 1,200 पॉइंट का। सो आई एम एक्सपेक्टिंग अ बिग मूव इन बैंक निफ्टी अबाउट 54,600। सो थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए। हालांकि सेंटिमेंट बुलिश है बैंक निफ्टी में भी, अगर कोई गिरावट आएगी तो देखेंगे। जब तक हम 54,000 के ऊपर सस्टेन है, एक बाय ऑन डिप्स का ही रणनीति रखना चाहिए। तो ऑप्टिमिज्म जो है वो यहाँ पे यज्ञेश की तरफ से हमको सुनने को मिल रहा है कि अगर क्रिटिकल जो रेजिस्टेंस लेवल्स है निफ्टी पार करता है, तो 25,000 का आंकड़ा भी आपको जल्द ही इस इंडाइसेस में देखने को मिलेगा। और बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं एक अच्छे मूव के लिए तैयार हो रही है, पर एक बार फिर जो रेजिस्टेंस है उसको पार करना और उसके ऊपर कामकाज करना बहुत ज़रूरी है। तो लेवल्स आपने सुन ही ली होगी, तो यज्ञेश की जो लेवल्स है उस पर ज़रूर ध्यान रखिएगा। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला हम शुरू करते हैं, और अब हमारे साथ पहले व्यूअर जुड़ चुके हैं, वो है दिलीप व्यास। वो पूछते हैं मॉस्चिप के बारे में। मॉस्चिप टेक्नोलॉजी 245 का बाइंग प्राइस है उनका, 100 शेयर है उनके पास, शॉर्ट से मीडियम टर्म का व्यू रखते हैं। आपसे पूछ रहे हैं इस स्टॉक में क्या करना चाहिए। मॉस्चिप को अगर देखें तो पिछले एक महीने में 60% का इजाफा देखने को मिला है, और आज भी ये स्टॉक का करीबन 6.5% ऊपर कामकाज करते हुए। काफी अच्छा मोमेंटम स्टॉक के अंदर दिखा है। एक अच्छा इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट 202 के लेवल का दिखा है। प्रीवियसली ये लेवल से हमें टॉप बनते हुए देखने को मिला था, मगर हमने देखा है कि थर्सडे के सेशन में अच्छा ब्रेकआउट हुआ था, अच्छे वॉल्यूम्स बिल्ट हुए।
हालांकि 170 170 से स्टॉक ऑलमोस्ट 270 तक लगभग करीबन 4 से 5 ट्रेडिंग सेशन में ही जाते हुए देखने को मिला है। जी। सो आई एम एक्सपेक्टिंग सम काइंड ऑफ रिट्रेसमेंट। अगर इसके अंदर कोई छोटी सी गिरावट देखने को मिलती है, कोई रिट्रेसमेंट देखने को मिलता है, इट इज अ गुड अपॉर्चुनिटी। नीचे में अगर 240 250 के बीच में कहीं डिप मिलता है तो अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए बाइंग के लिए। थोड़ा सा अभी वेट एंड वॉच करना चाहिए 240 250 के लेवल्स के लिए। ओके, बहुत ही अच्छा मोमेंटम इसमें बना हुआ है इस समय। हेमंत भारद्वाज जी का सवाल है, वो पूछते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में। उनके पास 225 के भाव के बैंक ऑफ बड़ौदा है और 317 के भाव पर पावर ग्रिड है। 2 साल तक वो निवेशित रह सकते हैं, तो पावर ग्रिड और बीओबी में आपकी राय मांग रहे हैं। ओवरऑल पीएसयू बैंक के अंदर व्यू पॉजिटिव है। जो क्वार्टर नंबर्स भी थे पीएसयू बैंक से काफी अच्छे थे कंपैरेटिवली प्राइवेट बैंक्स। वन ऑफ द स्टॉक बीओबी एक अच्छे मोमेंटम के बाद कंसोलिडेशन फेज में हालांकि एक अच्छी रेंज बना के बैठा हुआ है 230 से लेकर ऊपर में 260। पिछले 2 से 2.5 महीने के अंदर हम देख पा रहे हैं यही रेंज एक बरकरार रखी हुई है स्टॉक ने। आई थिंक इसे होल्ड करना चाहिए। इस लेवल्स पे नई पोजीशन भी ऐड कर सकते हैं। एक 260 का अगर ये ब्रेकआउट करता है अपसाइड तो बड़ा ही अच्छा मोमेंटम अपसाइड हमें देखने को मिल सकता है और 275 से 80 तक के लेवल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा में। सो दिस इज अ गुड लेवल टू एंट्री अगर नया पोजीशन ऐड करना है तो। और जो पोजीशन एग्जिस्टिंग है उसे भी आप होल्ड कर सकते हैं 250 से 80 के टारगेट के लिए। दूसरा जो स्टॉक था पावर ग्रिड के अंदर हम देख पा रहे हैं स्टॉक एक कंसोलिडेशन रेंज में फंसा हुआ है। नीचे में 280 के पास सपोर्ट लिया हुआ है स्टॉक ने और 300 के ऊपर जा नहीं रहा है। काफी टाइम से हम ये एक रेंज इसके अंदर हम देख पा रहे हैं। मुझे लग रहा है कि स्टॉक में 280 का लेवल्स ये सस्टेन कर रहा है तो 300 के लेवल्स के ब्रेकआउट के लिए अटेम्प्ट कर सकता है। इसको हमें स्ट्रेटेजी ये रखनी चाहिए कि 300 के ब्रेकआउट के लिए वेट करिए। 300 का क्लोजिंग बेसिस ब्रेकआउट कोई दिखता है उसके बाद हम इसके अंदर एंट्री का प्लान कर सकते हैं। थोड़ा सा वेट एंड वॉच करिए पावर ग्रिड के अंदर। ओके, अगला सवाल जो है वो है राजू कुमार प्रसाद जी का। वो पूछते हैं रेन इंडस्ट्रीज के बारे में। रेन इंडस्ट्रीज उनकी खरीद है 145 पे और 1200 शेयर उनके पास है। अभी तो है 15% प्रॉफिट उन्हें हो रहा है। आई थिंक 145 का लेवल है, 1200 शेयर है, 15% प्रॉफिट हो रहा है या आई डोंट नो हो कैसे रहा है क्योंकि अभी तो ये स्टॉक 140 पे चल रहा है। 15% प्रॉफिट के लिए वो शायद इसमें निवेशित हो, तो पूछ रहे हैं आपसे क्या करना चाहिए, स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए? टॉप के अंदर 170 168 पे एक टॉप बना हुआ है, काफी अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न दिख रहा है और वो लो ब्रेक हुआ था 160 के पास। वहां से बहुत ही शार्प सेल ऑफ दिखा है कुछ ही ट्रेडिंग सेशंस के अंदर और हमने देखा 135 के लेवल्स पे ये स्टॉक होल्ड कर रहा है। काइंड ऑफ बॉटम डबल बॉटम फॉर्मेशन शॉर्ट टर्म के अंदर यहाँ पे दिख रहा है और जिसका एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस ब्रेकआउट 140 है। सो आई थिंक 140 का ये ब्रेकआउट करेगा तो शॉर्ट टर्म जो फॉर्मेशन है चार्ट पैटर्न उसके लिए ये टारगेट के लिए अपसाइड मोमेंटम दे सकता है 152 तक के लिए। सो इनका अगर बाइंग प्राइस 145 है तो इसमें 135 का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस लगा के रखिए। एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसमें 152 के लक्ष्य। सो थोड़ा सा वेट एंड वॉच करिए और पोजीशन बनाए रखिए। ओके, अगला सवाल है अखिलेश यादव जी का। वो उनके 2 स्टॉक्स है, एक है जमुना ऑटो, 200 शेयर उनके पास है, 97 रुपीज 70 पैसा में लिए हैं, और दूसरा है श्री दिग्विजय सीमेंट, 100 शेयर्स है एट द रेट ऑफ 92। दोनों ही स्टॉक्स पे आपसे 1 साल का टारगेट मांग रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं चार्ट्स जमुना ऑटो के स्टॉक के अंदर काफी अच्छा करेक्शन हमने देखा है 140 के लेवल से करीबन 70 के लेवल का मोमेंटम हमें देखा है और स्टॉक में एक अच्छा बाउंस देखने को मिला है पिछले 4 से 5 महीने के अंदर 70 से लेके 170 का। तो इसके अंदर हमें लग रहा है जिस हिसाब से वॉल्यूम बिल्ड हो रहे हैं शॉर्ट टर्म में काफी अच्छा ब्रेकआउट किया है इसने 100 रुपीज के पास और 112 का मोमेंटम भी अपसाइड दिया है। तो कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म से मिड टर्म के चार्ट्स इसके काफी अट्रैक्टिव लग रहे हैं। स्टॉक अभी भी अच्छी रिकवरी दिखा सकता है आने वाले टाइम में। मुझे लग रहा है कि स्टॉक के अंदर 130 तक के लेवल्स हमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम 2 से 3 महीने के अंदर। पोजीशन बना के रखिए और जिस हिसाब से मोमेंटम बन रहा है स्टॉक में कोई लोअर लेवल्स भी अगर दिखाते हैं 100 तक के तो नई पोजीशन हम ऐड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस इसके अंदर हम 85 रुपीज का मेंटेन रखेंगे। दूसरा स्टॉक था इनका श्री दिग्विजय सीमेंट। वहां पे भी हम देख पा रहे हैं कि
स्टॉक के अंदर 100 रुपीज का एक अच्छा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बिल्ट हुआ है। स्टॉक इंपॉर्टेंटली ये लेवल्स रिटेस्ट कर रहा है, मगर कोई ब्रेकआउट अच्छे से नहीं मिला है और हायर लेवल से हमें बिकवाली देखने को मिली है। कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न शॉर्ट टर्म के अंदर तो देखने को मिल रहे। मुझे लग रहा है स्टॉक नीचे में 80 रुपए के लेवल्स दिखा सकता है। सो इसको अगर आपने बाय करना है तो 80 रुपए तक के वेट करिए थोड़ा सा, क्योंकि लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में जिस हिसाब से मोमेंटम बिल्ड हुआ है, लोअर साइड मोमेंटम ये कर सकता है। अगर 80 के लेवल से ये होल्ड करता है देन ये स्टॉक रिकवरी दिखा सकता है। सो अभी थोड़ा सा वेट एंड वॉच करिए इसके बाइंग के लिए। बाइंग तो नहीं करनी, इनके पास ऑलरेडी है 100 रुपए पे खरीदा हुआ है उन्होंने, तो रखना है अभी। 80 रुपीज के स्टॉप लॉस से पोजीशन मेंटेन रखिए। 100 रुपीज का अगर ये फिर से ब्रेकआउट करता है जो इसका इंपॉर्टेंट हर्डल है, तो मुझे लग रहा है ऊपर में 118 तक के मोमेंटम स्टॉक में देखने को मिल सकता है। ओके, राकेश जी का सवाल है, राकेश महाजन जी का, जी मीडिया कॉप पे। जी मीडिया के उनके पास शेयर है 700, जो उन्होंने एवरेज प्राइस उनका है 14 रुपीज़ 22 पैसा। आपसे जानना चाहते हैं इसमें क्या करना चाहिए, और आज जी मीडिया चल रहा है 12 रुपये 50 पैसे पे। इनका परचेज प्राइस है 14.22, क्या करना चाहिए इन्हें? जिस हिसाब से स्टॉक में एक पोजीशन है, लग रहा है कि शॉर्ट टर्म मोमेंटम प्ले के लिए ही, एक ट्रेड के लिए ये पोजीशन क्रिएट की गई है। आई होप कि इसका शॉर्ट टर्म व्यू है, तो हम थोड़ा सा एनालिसिस शॉर्ट टर्म व्यू का देखेंगे। स्टॉक एक बॉटम फॉर्मेशन के फेज में 12 रुपये 20 पैसे के पास कंटिन्यूसली हावर कर रहा है, और ये लेवल्स पे कहीं ना कहीं बॉटम फॉर्मेशन दिखा रहा है। इसका अच्छा इंपॉर्टेंट जो लेवल से ब्रेकआउट का वो है 12.80 का। 12.80 के ऊपर कहीं ना कहीं क्लोज दे रहा है, तो मुझे लग रहा है कि 14 से 14.5 का ये टारगेट दे सकता है। मोमेंटम इंडिकेटर भी कहीं ना कहीं सिग्नल बाइंग का ये दे रहे, बट थोड़ा सा मुझे लग रहा है वेट करिए। 12.80 का ब्रेकआउट कर रहा है तो 14.5 का टारगेट इसमें देखने को मिल सकता है। और इसमें जो स्टॉप लॉस आपको मेंटेन रखना चाहिए, करीबन 11.90 का स्टॉप लॉस मेंटेन रखिए। ओके, अगला सवाल जो है वो है वो है नारायण मालपानी जी का। वो पूछते हैं नेटवर्क 18 के बारे में। नेटवर्क 18 के उनके पास शेयर्स है 5000, जो उन्होंने 55 रुपये में खरीदे हैं, और आज का प्राइस भी 55 रुपये 35 पैसे का है इस समय। और उनके पास स्टील एक्सचेंज है, बाइंग रेट है 12 रुपीज़ 50 पैसा, क्वांटिटी है 10,000 शेयर्स। तो एडवाइस मांग रहे हैं आपसे दोनों ही स्टॉक्स पे। नेटवर्क 18 का स्टॉक के अंदर अच्छा वॉल्यूम्स दिखा है पिछले कुछ समय से। स्टॉक के अंदर एक अच्छा मोमेंटम दिखा है, अच्छा ब्रेकआउट इसके अंदर 50 रुपए के ऊपर हमें देखने को मिला था, और 64 तक का एक अपसाइड मूव हमने देखा है। अभी स्टॉक देख पा रहे हैं कि 55 से 53 रुपए के अराउंड में काफी अच्छा कंसोलिडेशन फेज बना के बैठा हुआ है। मुझे लग रहा है स्टॉक अपने इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज को अप्रोच कर रहा है, 50 डेज मूविंग एवरेज, विच इज प्लेस्ड एट 56.50। 5650 का अगर कोई क्लोजिंग बेसिस ब्रेकआउट होता है स्टॉक के अंदर, शॉर्ट टर्म में एक शार्प अपसाइड मूव हमें देखने को मिल सकता है, जिसका आप टारगेट रख सकते हो 63 रुपीज से 65 का। सो पोजीशन बना के रखिए। स्टॉप लॉस नीचे में आप 50 रुपए का रखिए, ऊपर में मुझे लग रहा है 62 से 63 का एक टारगेट इसमें हमें देखने को मिल सकता है। सो स्टॉक में पोजीशन आप होल्ड रखिए। दूसरा जो स्टॉक इनका था वो था स्टील एक्सचेंज। स्टील एक्सचेंज का चार्ट एक बार देख लेते हैं किस हिसाब से मोमेंटम कर रहा है। तो यहाँ पे भी आप देख पा रहे हो स्टॉक एक अच्छा मोमेंटम दे रहा है। मेरे हिसाब से स्टॉक को आप अभी भी होल्ड रखिए, और जिस हिसाब से मोमेंटम कर रहा है एक शॉर्ट टर्म के अंदर एक अच्छा अपसाइड मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। तो स्टॉक को आप इसमें भी पोजीशन बना के रखिए। ओके, अगला सवाल ले लेते हैं, और अगला सवाल है विनीता गुप्ता जी का। वो पूछती हैं, काइंडली शेयर शॉर्ट टर्म टारगेट्स फॉर स्किपर, ट्रांसरेल एंड ग्रीव्स कॉटन। 3 स्टॉक्स हैं उनके पास, उनके लिए शॉर्ट टर्म टारगेट्स मांग रही हैं आपसे। एक है स्किपर, दूसरा है ट्रांसरेल, और तीसरा है ग्रीव्स कॉटन। सबसे पहले कीपर का चार्ट हम देख पा रहे हैं। स्टॉक के अंदर एक अच्छा ब्रेकआउट लेवल हुआ है 550 के अराउंड, और स्टॉक में आज के सेशन में भी ऊपर में 588 का हाईज लगते हुए दिखा है। अच्छा एक मोमेंटम है, बुलिश मोमेंटम एक एक्सपेक्ट कर पा रहे हैं हम। शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा है इसमें 625 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, पोजीशन बना के रख सकते हैं। स्टॉप लॉस इसमें हमें मेंटेन रखना है 540 का। दूसरा जो स्टॉक था ट्रांसरेल। तो ट्रांसरेल के अंदर भी हम इस हिसाब से मोमेंटम है,
कहीं ना कहीं बुलिश है। एक अपसाइड मोमेंटम में कहीं ना कहीं 815 का एक अच्छा रेजिस्टेंस बिल्ट है। करीबन 4-5 ट्रेडिंग सेशन इसका अटेम्प्ट किया है। 815 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। तो शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा है 815 का एक टारगेट रखिए। अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हो रहा है तो एक ऊपर में हमें 860 तक का एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। सो स्टॉक एक अप ट्रेंड में है, पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है। माइनर एक रेजिस्टेंस 815 का है जो पहला एक टारगेट रख सकते हैं। इसका ब्रेकआउट का वेट करिए क्लोजिंग बेसिस, और ऊपर में 850 तक के मूव हमें देखने को मिल सकता है। स्टॉप लॉस इसमें जो हमें मेंटेन रखना है 760 रुपए का मेंटेन रखेंगे हम। ओके। और तीसरा जो स्टॉक था वो था ग्रेव्स कॉटन, जिसको हम ग्रेव्स कॉट भी बोलते हैं, जहां पे स्टॉक में एक साइडवेज मोमेंटम बिल्ट हुआ है। 232 235 के पास हाई फॉर्म हुआ है और वहीं से सेल ऑफ भी देखने को मिल रहा है, और बॉटम फॉर्मेशन बस 200 के अराउंड देखने को मिल रहा है। स्टॉक एक साइडवेज कंसोलिडेशन रेंज में फंसा हुआ है पिछले 4 से 5 महीने में। मुझे लग रहा है बड़ा मोमेंटम इसमें 240 के ब्रेकआउट के बाद ही देखने को मिलेगा। सो इसमें आई थिंक थोड़ा सा वेट कर सकते हैं 240 के ब्रेकआउट के लिए। अगर आपके पास ऑलरेडी पोजीशन है 240 का ब्रेकआउट के लिए वेट करिए, और इसमें स्टॉप लॉस नीचे में आप 195 का मेंटेन रखिए। ओके। अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल है फारूक मुमताज का। उनके पास मेटल शेयर है सेल, उन्होंने 500 शेयर खरीदे हैं 128 के स्तर पे, और नैल्को उनके पास 1100 शेयर है जो उन्होंने 200 के भाव पे खरीदे हैं। मेटल शेयरों में पिछले कुछ दिनों से काफ़ी अच्छा एक मोमेंटम बना हुआ है, और काफ़ी शेयर्स जो है वो ब्रेकआउट जोन के ऊपर भी अब कामकाज कर रहे हैं। सेल एंड नैल्को दोनों ही स्टॉक्स पे इस समय क्या करना चाहिए? ओवरऑल मेटल सेक्टर के अंदर व्यू पॉजिटिव है। जिस हिसाब से इंडाइसिस में ब्रेकआउट हुआ है, बहुत सारे स्टॉक बजिंग दे रहे हैं, अच्छे मोमेंटम के साथ ब्रेकआउट्स कर रहे हैं। वन ऑफ द स्टॉक नेल्को की बात करें, नेशनल एल्यूमिनियम, अच्छा ब्रेकआउट 200 के ऊपर देखने को मिला। स्टॉक में हम लगातार वहां से एक अपसाइड मूव देख रहे हैं। 270 का एक अच्छा मूव दिखा है, और मुझे लग रहा है स्टॉक में अभी भी एक पोजीशन नहीं बिल्ड कर सकते हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी पोजीशन है तो वेट करिए थोड़ा सा, और ऊपर में टारगेट इसमें 228 तक के हमें देखने को मिल सकते हैं। तो पोजीशन जो है उसे आप होल्ड कर सकते हैं। दूसरा जो स्टॉक आपने बताया था इनके पास है सेल अथॉरिटी था, वहां पे भी काफी अच्छा मोमेंटम हम आज के सेशन में भी देख पा रहे हैं। ओवरऑल स्टॉक के अंदर हम देखें तो अगर डेली चार्ट्स पे अच्छा एक इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस 140 के पास देखने को मिल रहा है। 140 पहला टारगेट रहेगा। 140 का कोई ब्रेकआउट हो रहा है शॉर्ट टर्म के अंदर तो मुझे लग रहा है ऊपर में 152 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। सो दोनों ही स्टॉक अच्छे हैं स्टील सेक्टर मेटल सेक्टर के अंदर से, इसको दोनों को होल्ड करने की सलाह बनी रहेगी। ओके। और मेटल में आपको क्या पसंद है? आई हैव अ सिलेक्शन ऑन लार्ज कैप स्टॉक टाटा स्टील। एक अच्छा मोमेंटम दिया हुआ है, एक अच्छा मोमेंटम के बाद ब्रेकआउट